Imran Khan, we are with you. We love you. Please don't be disheartened. I know you might have been in the past, लेकिन the public is with you. We love you. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? फाइज़ा नाम है, इधर ही रहती हूँ. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने इस तकरीबन लगभग 15 दिनों में 4-5 दफ़ा एहतजाज की कॉल दे चुके हैं. ये इस्लामाबाद की आवाम दीवाना वार बाहर निकल रही है. ये क्या वजह है, क्यों इस्लामाबाद के लोग इमरान खान से इतने मोहब्बत करते हैं? अब ये इमरान खान की बात नहीं है, इस्लामाबाद की बात नहीं है, अब ये पाकिस्तान की बात है. आवाम को खुल के नज़र आ गया है कि इमरान खान के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अच्छा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे भी लग रहे हैं यहाँ पे. आप समझती हैं कि जो आज नई हुकूमत है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है? बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत है. अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आज़ादी के भी नारे लग रहे हैं. पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो चुका था. ये आप कौन सी आज़ादी चाहेंगे? अब ये हमारी आज़ादी है. हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान को करप्शन में, महंगाई में और दोगलेपन में इसी में देखा है. अब इमरान खान हमें विजन दिखा रहे हैं जो कायद का विजन है. तो ये हकीकी मायनों में अब आज़ादी है. हमारी ज़िंदगी में तो यही आज़ादी है. ये लोगों की इमरान खान से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं? हमने देखा कि बहुत सारी हुकूमतें गिरी भी हैं. जब वो गिर जाती है तो उनकी जो पॉपुलरिटी है वो डाउन हो जाती है. इमरान खान की पॉपुलरिटी डबल हो चुकी है. ये वजह क्या है? इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया. 3 हफ्ते पहले, कोई 3.5 हफ्ते पहले पूरी आवाम का सेंटिमेंट मिक्स था कि इमरान खान इनकॉम्पिटेंट है, उसे कुछ होगा नहीं, ये अल्लाह कर रहा है जो भी कर रहा है. इमरान खान हैज़ डन नथिंग. वो चुप करके बैठा हुआ है, हुकूमत उतर गई. ये सारा कुछ इन्होंने खुद ही किया है. एक्सपोज अल्लाह करने वाला है. और ये टाइमिंग ऐसी है, बस अब खुल के इनकी असलियत कौम के सामने है. और अब तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता. अच्छा, ये आप क्या समझती हैं बतौर शहरी के, जो वो जो लेटर वाली बात की गई है, आप समझती हैं वो साजिश है, मुदाखलत है, या वैसे एक जाली खाता है? वो साजिश भी है, मुदाखलत भी है, और ये बिल्कुल खान के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी थी. पूरा एक प्लान था और काफ़ी अरसे से प्लान चल रहा है. और अच्छा है, अवाम के सामने आ गया, अवाम ने देख लिया और अवाम उठ गई अपने यहाँ पे. कोई पैगाम देना चाहिए आखिर में इमरान खान साहब को? Imran Khan, we are with you. We love you. Please don't be disheartened. I know you might have been in the past, लेकिन the public is with you. We love you. You are our true leader. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, ये बताएं, इमरान खान साहब इस स्पीच कर रहे हैं लेकिन कराची से कर रहे हैं. यहाँ पे आवाम के जमे गफीर उनको सुन रहे हैं. आपकी पर्सनली क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं? सर, मैं कह रहा हूँ कि हम निकले हैं अपने खान साहब से इज़हार यकजहती करने के लिए निकले हैं, और इस बेगर हुकूमत को बताने निकले हैं कि आप हमें मंजूर नहीं हो. क्यों नहीं मंजूर हो? आप 174 लोटों से बने हुए हो. इन लोटों से बने हुए आप. अवाम आपके साथ नहीं है. अवाम किसके साथ है ये आप देख ले. जो अदालत खुली हुई है अवाम की, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के साथ है. फीलिंग तो जी ये सारे इमरान खान ही है. आप कितने इमरान खान को दबाओगे? कितने अदालतें आप खुलवाओगे? 12 बजे भी नहीं, आप 2 बजे भी खोल लो. इस इमरान खान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अब ये दबने वाला नहीं है आपसे, कंट्रोल होने वाला नहीं है आपसे. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब इन तकरीबन लास्ट 15 दिनों में 5 से 7 दफ़ा इस्लामाबाद में लोगों को जमा कर चुके हैं. पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल, हम चूँकि हम इस वक्त इस्लामाबाद में खड़े हैं, इस्लामाबाद की बात करेंगे. इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं. ये क्या वजह है? लोग क्यों इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते निकल रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने 20-25 साल जो है ना मेहनत की है, लेकिन उसको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली जितने जो है ना अदम एतमाद के जो है ना कामयाब होने के बाद मिली है. ये सारे पीटीआई के लोग नहीं निकले, ये पूरा पाकिस्तान निकल रहा है. पीटीआई में तो पहले यूथ होती थी ना. ये बुजुर्ग, ये बच्चे किधर से आते हैं? सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए आते हैं. हमें ये चाहिए एक खुददार लीडर चाहिए. ये बाकी सारी बेकारी है, हमें नहीं चाहिए. सियासतदान तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान भरा पड़ा है. वो ये सारे हैं जो इधर जो है ना हुकूमत करने आते हैं फिर बाहर भाग जाते हैं. जिन प्लेटों में रहते हैं उनके वो कस्में दे रहे हैं कि जो है ना हमें पता ही नहीं है. इनके वो कतरी खत दे देते हैं कि उधर से हमने हरी दिए. ये सिर्फ और सिर्फ आप पे हुकूमत करने इधर आते हैं. बाकी इनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है. एक ही वाहिद लीडर है जिसका जो है ना जीना मरना. यार, जिस बंदे ने अपना जो है ना बच्चे, अपनी बीवी, अपना सब कुछ कुर्बान कर लिया, किसके लिए कर लिया? इस मुल्क के लिए कर लिया है. किसी के लिए नहीं किया, इस मुल्क के लिए किया है. अच्छा सर, 2 माह पहले तक इमरान खान की पॉपुलरिटी जो पहले से थी उससे भी कम हो चुकी थी. ग्राफ नीचे आ चुका था. आज 2 माह बाद वो ग्राफ डबल से ट्रिपल हो चुका है. ये आवाम बहुत बड़ी तादाद में उसको सपोर्ट करने के लिए. क्या वजह इसमें, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो इमरान खान को इतना ऊपर ले गया? सर, जो पीक है ना, पाकिस्तान आज़ाद एक मुल्क है, और पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि किसी की भी हम अदालत या साजिश कुछ भी हो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते. और पाकिस्तान में जो है ना अभी जो पॉपुलरिटी इमरान खान की बढ़ी है, सिर्फ इस एक बात पे बढ़ी है कि उसने जो है ना अमेरिका को क्या बोला है कि आप अपना काम करें और हमारे मुल्क में मुदाखलत ना करें. जो एब्सोल्युटली नॉट बोला है, ये सारे इस वजह से खिलाफ है. ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़े हो जाए. क्यों? क्योंकि फिर इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगे. इसी वजह से जो है ना ये सारे इकट्ठा हुए हैं. सिर्फ कौन है इमरान खान के साथ? सिर्फ और सिर्फ अवाम है ना. कोई और नहीं है इमरान खान के साथ. आओ, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और हमारी दुकानें बंद हो जाए. अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में ये जो अब की हुकूमत है, उस वक्त अपोजिशन में थी, वो कहते थे कि इमरान खान के दौर में गरीब जो है वो पिस कर रह गया है. आज अगर ये मौजूदा हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे, गरीब को रिलीफ दे, आप उसको वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे?
सर ये आपको रिलीफ देंगे भी ना तो वो अमेरिका का जो एक किस्त है ना वो उससे देंगे। पहले तो ये आपको रिलीफ दे ही नहीं सकते। रिलीफ कौन दे रहा था? इमरान खान दे रहा था। पाकिस्तान की तारीख में किसी ने 23 अरब डॉलर जो है ना खजाने में छोड़ा था? वो तो आज जो है ना वो जलसे में भी वो चंदे मांग रहे हैं जलसों के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सबको जो है ना पाकिस्तान के खजाने में छोड़ा था। ये आपको रिलीफ क्या देंगे? इसने 5 रुपए जो है ना बिजली महंगी की। और रिलीफ क्या देंगे? इसने शुगर बढ़ा लिया, शुगर की कीमत बढ़ा ली। क्यों बढ़ा ली? जो इसने लोटी ली हुई थी 20-20, 25-25 करोड़ के, उन लोटों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इसने एक दिन में पूरी कर ली। अवाम को मैं कहता हूँ कि आप समझ जाओ, जो इसने इन्वेस्टमेंट की थी वो इसने पहले दिन ही पूरी कर ली। 9 रुपए जो है ना इसने शुगर की कीमत बढ़ाई है। अभी आप आगे देखे जो है ना ये इमरान खान ने इनको बांध के रखा है, नहीं तो पेट्रोल आज ये जो है ना 200 रुपए लीटर कर लेते। अच्छा, ये आवाम इतनी बड़ी तादाद में जो निकल रही है, क्या समझते हैं कि इस अवामी प्रेशर के बाद हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये आम इंतखाबात का ऐलान कर देगी? मैं कह रहा हूँ कि इनके साथ कोई भी नहीं है। और ये आप देखें इनकी हुकूमत कितनी देर की है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने की है। उसके बाद जो है ना ये हुकूमत नहीं है। इन लोगों ने जितने मज़े करने हैं कर ले, उसके बाद जितने खाने PM हाउस में खाए। पहले दिन इन लोगों ने सहाफ़ियों को खाने पे बुलाया। 4 साल में जिनको जो है ना पानी की बोतलें नहीं मिल रही थी, क्यों नहीं मिल रही थी? वो सारे जो है ना वो आपस में मिली हुई है डिजिटल मीडिया वाले। हम कह रहे हैं कि जब तक ये डिजिटल मीडिया, हमारी ये चैनल, आप जैसे भाई टाइग्रेस जिंदा है ना, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अभी खाना खाए, यही इनके 1.5-2 महीने है। इसमें इसने क्या करना है? पाकिस्तान के ख़जाने का बेड़ा गर्क कर देना है और पाकिस्तान को वापस 2018 में जिस हाल पे था उस हाल पे लेके आना है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए खान साहब को? मैं खान साहब को कहता हूं कि आप प्लीज़ जो है ना मेहरबानी करके अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। आपके पीछे जो है ना ये सारे बेगर जो है ना आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ इंडिया है, सारे अमेरिका है, CIA है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। हम पहले भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ होंगे। पहले हम आपके साथ थे, अब पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। अच्छा भाईजान, ये बताएं, इमरान खान की मकबूलियत पहले से बढ़ती जा रही है, ये क्या वजह है? सर जी ये गद्दार है, अमेरिका के गद्दार हैं, मोदी के ये यार हैं। इनको हम निकालेंगे और पार्लियामेंट से निकाल के बाहर फेंकेंगे। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। हम इनको जो रात को अदालत चीफ जस्टिस शाम के 12 बजे बैठ के फैसले करता है, हम उसके फैसले नहीं मानेंगे। ये गवर्नमेंट इम्पोर्ट की गई है और अमेरिका ने इसको इम्पोर्ट किया है, हम इसको नहीं मानते, हरगिज़ नहीं मानते। और हम आज आज़ादी लेकर रहेंगे, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी हम नहीं घर में बैठेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लोग कहते हैं कि सब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत से लोग नाखुश हैं, इमरान खान का ये पहला और आखिरी दौर है, लेकिन हमने देखा है कि ये लोग पहले से ज़्यादा चार्ज हो चुके हैं, इमरान खान का क्राउड पहले से ज़्यादा हो चुका है। ये इमरान खान से लोगों की मोहब्बत की वजह क्या है? सर जी मोहब्बत इस वजह से है, कल शाहिद खान अब्बासी कह रहा था कि पेट्रोल पूरी दुनिया से कम रेट पे पाकिस्तान में मिल रहा है, तब वो पहले बढ़ के मार रहा था। अब मीडिया में आके वो कह रहा है कि पेट्रोल उसी जगह पे ठीक है। नहीं हो सकता। इमरान खान को इन्होंने ज़बरदस्ती निकाला है और हम इमरान खान को लेकर आएंगे, इस तरह लेकर आएंगे, 3 तिहाई अक्सरियत से लेके आएंगे। ये आजकल जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है, आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बन गए, आप क्या समझते हैं कि ये जो बाप बेटे की सियासत है, वफाक में बाप आ गया है, पंजाब में बेटा आ गया है, ये क्या वाकई तौर पे पाकिस्तान के मफाद में? और ये लोग कहते हैं कि हम गुलामी नहीं करते किसी की, तो ये खुद ही 2 ख़ानदानों की, एक ख़ानदान की गुलामी कर रही है पूरी नौजी। सर जी ये 70 साल से गुलाम है और ये सारे चोर हैं और इन सारे लोटों को इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाई गई कि बाप बेटा दोनों भिखारी हैं। हमजा का बाबा भी चोर है, हमजा भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, मरियम नवाज भी चोर है। ये जो लोग इमरान खान को छोड़ के चले गए हैं, पंजाब असम्बली में भी आज बहुत ज़्यादा मुनफरिद अरकान निकले हैं, कौमी असम्बली में भी, इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर जी इन लोगों को हम निकाल के बाहर फेंकेंगे, इन लोटों को अपने हल्के में नहीं आने देंगे, लोटों से इनका इस्तकबाल करेंगे। और वोट सिर्फ इमरान खान का है, PTI का है और इन गद्दारों को पार्लियामेंट से निकाल के मारेंगे।